हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने कोण का मापन, तो उसमें कोण की परिभाषा और कोण का मापन कैसे किया जाता है, कोण की माप क्या होती है ये पढ़ा था। और कोण को व्यक्त करने की, लिखने की पद्धतियाँ पढ़ी थी। उस पर हमने एक सूत्र बताया था और वो फार्मूला क्या था, D/90 इज इक्वल टू G/100 इज इक्वल टू 2C/पाई। कहीं कहीं बुक्स में 2C की जगह पर 2R है। R मीन्स रेडियन या C भी लिख सकते हैं। D क्या है, डिग्री में कोण का संख्यात्मक मान, केवल कोण का संख्यात्मक मान होगा। जैसे 60 अंश है, 60 डिग्री लिखा हुआ है, तो केवल D का मान 60 आएगा। और जब D का मान आएगा तो डिग्री उसके ऊपर लगा देंगे जब कोण बराबर लिखेंगे। ग्रेड G बराबर, तो ग्रेड में कोण का संख्यात्मक मान। C बराबर, तो C क्या है, रेडियन में कोण का संख्यात्मक मान। चाहे हम इस सूत्र का प्रयोग करें, यदि डिग्री से रेडियन में हमको कोण को चेंज करना है तो हम इसको छोड़ देंगे, D/90 इज इक्वल टू 2C/पाई के हिसाब से लगा लेंगे। और यहाँ पर देखिए, या फिर इन दोनों के प्रयोग से जब हम डिग्री को रेडियन में चेंज करते हैं तो पाई/180 से गुणा करते हैं। और यदि हम रेडियन को डिग्री में चेंज करेंगे तो 180/पाई से गुणा करेंगे। डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई/180 से गुणा करते हैं। पाई का मान यहाँ नहीं रखा जाता है, पाई को ऐसे छोड़ दिया जाता है। लेकिन जब हम रेडियन को डिग्री में चेंज करते हैं तो 180/पाई से हम गुणा कर देते हैं। किसकी, कोण के संख्यात्मक मान की, मात्रक को छोड़ दिया जाता है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन है इसी बेसिस पे कि निम्नलिखित कोणों को रेडियन में व्यक्त कीजिए। यहाँ कोण डिग्री में दिया गया है और उसको रेडियन में व्यक्त करना है। तो डिग्री मात्रक साष्टिक पद्धति का था, तो यहाँ पर 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होगा और 1 अंश बराबर 1 डिग्री बराबर क्या होगा, 60 मिनट। यहाँ पर सबसे पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। लिखा हुआ है 45 डिग्री बराबर, हमने बताया था कि जब किसी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो पाई/180 से गुणा करते हैं, तो इसकी हम पाई/180 से गुणा कर देंगे। केवल कोण के संख्यात्मक मान की, डिग्री तो इसका मात्रक है लेकिन कोण का संख्यात्मक मान 45 है, तो 45 × पाई/180। तो ये क्या आ जाएगा, 45, 15 तियाँ 45, 15 करना 15, 15 दूनी 30, 3 करना 3, 3 चौके 12। तो ये ऊपर 1 की गुणा पाई से होगी तो पाई आ जाएगा बटे में 4। तो ये इसको हम लिखेंगे रेडियन में। ये है हमारा रेडियन में। तो 45 अंश को रेडियन में क्या लिखेंगे, पाई/4, या हम सीधे कह दें पाई/4। तो अगर इसका मात्रक रेडियन नहीं लिखते हैं तो भी अंडरस्टूड होगा, रेडियन में ही आएगा। इसके बाद में हम ये जो विधि बताए हैं वो वाली D/90 तीनों जिसमें थे, तो उसके हिसाब से कैसे लगाएंगे। तो D/90 हमको डिग्री को रेडियन में चेंज करना है, तो D/90 इज इक्वल टू 2C/पाई। ये ले लीजिए। D का मान कितना है, 45/90 बराबर हो जाएगा 2C/पाई। ये हो जाएगा 45 दूनी 90, तो 1/2 बराबर 2C/पाई। तो C का मान निकाल लीजिए, तो C का मान पाई/4 यहाँ से आ जाएगा। तो ये जो हमारा मेथड है, ये जो हमने कल 3 पद्धतियाँ पढ़ाई थी उस पर आधारित, चाहे जिस मेथड से क्वेश्चन लगाया जाए क्वेश्चन सही माना जाएगा। या फिर ऐसे लगा लीजिए, हमको डिग्री और रेडियन पता है, डिग्री में पता है, रेडियन में निकालना है, तो केवल डिग्री को लिए और रेडियन C को लिए बस। बाकी अगर ग्रेड में निकालना होता तो G को भी ले लेते एक बार, बराबर में ग्रेड आ जाता। जैसे पूछ ले 45 अंश कितने ग्रेड के बराबर होगा, तो इसमें हम फार्मूला लगा देंगे D/90 इज इक्वल टू G/100। तो यहाँ पर डिग्री में संख्यात्मक मान केवल लिया जाएगा और D बराबर लिखा है क्या है, तो 45/90 बराबर आ जाएगा G/100। तो देखिए यहाँ से 0 0 कट जाएगा, 9 × 5 = 45। तो ग्रेड में इस कोण की संख्या कितनी आ जाएगी, 10 × 5 = 50 आ जाए। ग्रेड में ये 50 ग्रेड के बराबर होगा। तो जिस कोण का मान डिग्री में 45 है, ग्रेड में उसका मान 50 होगा और रेडियन में उसका मान पाई/4 हो जाएगा। या फिर इससे बदलेंगे तो केवल रेडियन में हम जान पाएंगे। यदि इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, डिग्री को रेडियन में बदलना है तो पाई/180 से गुणा करो, और यदि हमें रेडियन को डिग्री में बदलना तो 180/पाई
से। लेकिन यदि हम ऊपर वाला फार्मूला पढ़ लेते हैं तो चाहे ग्रेड में बदलना हो, चाहे डिग्री में, चाहे जिसमें, सबके लिए हो जाएगा। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन जो है बुक में इस तरह से लगा हुआ है, जो ये दो फार्मूले हमने पढ़ाए ये दोनों बुक्स के फार्मूले हैं, तो इसी का प्रयोग हम कर रहे हैं। -420 डिग्री लिख दिया गया, तो -420 या केवल संख्यात्मक मान लिया जाता है, उसको रेडियन बदलना है तो π/180 से गुणा हम इसकी कर देंगे, 0 0 कट जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 14 तियाँ 42, 3 6 18, 2 सती 14 और 2 तियाँ 6, इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा -7 गुणे π/3, तो ये -7π/3 और यहाँ हम लिख देंगे रेडियन। ये लिखना कोई आवश्यक नहीं है, ऐसे अगर छोड़ देंगे 7π/3 आगे माइनस लगा है, जिसका मतलब कोण ये ऋणात्मक है। और ऋणात्मक कोण की परिभाषा हमने बताई थी कि जब कोई परिक्रामी रेखा दक्षिणावर्त दिशा में घूमकर अपनी अंतिम स्थिति में पहुंचती है तो वहां पर जो कोण बनता है वो ऋणात्मक कोण कहा जाता है। यहाँ पर जो परिक्रामी रेखा है, प्रारंभिक रेखा है, वो दक्षिणावर्त दिशा में घूम रही है, तो जो कोण जो ये बनेगा वो दक्षिणावर्त दिशा में घूमकर बनेगा। तो यहाँ पर ये दो क्वेश्चन हमने लगा, इसमें भी डिग्री में था, इसमें भी डिग्री में था, माइनस लगा, माइनस अंत तक रहेगा। लेकिन जो ये थर्ड क्वेश्चन है इसमें डिग्री भी है, मिनट भी है और सेकंड भी है, तो हम इसको देखेंगे कि इसको कैसे हल करेंगे। इसके जैसे जब क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले हम डिग्री में चेंज करके और फिर लगाते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, डिग्री भी है, मिनट भी है और सेकंड भी है। तो यहाँ पर यूनिट तो एक ही पद्धति की है, मात्रक तो सब एक ही पद्धति के हैं कोण के, लेकिन अलग अलग हैं। ये डिग्री में है, अंश में है, ये मिनट में है, ये सेकंड में है, तो इनको हम अलग अलग ही लिख लेते हैं। 50 डिग्री अलग हमने लिख लिया, 37 मिनट इसको अलग लिख लिया और 30 सेकंड इसको हमने अलग लिख लिया, प्लस करके जोड़ देंगे, यहीं आ जाएगा। देखिए यहाँ पर हम इस मिनट को सेकंड, इस मिनट को डिग्री में बदलेंगे और इस सेकंड को भी हम डिग्री में बदलेंगे। तो फिजिक्स में पढ़ा होगा सभी ने कि जब हम छोटे मात्रक से बड़े मात्रक में जाते हैं तो हम भाग करते हैं। भाई डिग्री बड़ा मात्रक है, मिनट सेकंड छोटे मात्रक हैं, तो हम भाग कैसे करेंगे। तो देखिए 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 1 मिनट में, चूंकि डिग्री लिखी हुई है यहाँ पर तो ये साष्टिक पद्धति है, और 1 मिनट में साष्टिक पद्धति में कितने सेकंड होते थे, 60 सेकंड होते थे। और 1 डिग्री में कितने मिनट होते थे, 60 मिनट होते थे। ये हमने कल पढ़ाया था, पिछले वीडियो में हमने ये बताया था, जो इसके पहले वीडियो हमने बनाया था। यहाँ पर देख लीजिए, तो जब हम मिनट को डिग्री में परिवर्तित करेंगे तो 1 मिनट के स्थान पर लिखेंगे 1/60। भाई 60 को इधर ले आइए तो 1/60 डिग्री बराबर 1 मिनट होगा। तो यहाँ पर इसी आधार पर इसको हल कर देंगे। तो जैसे ही हम लिखेंगे 37/60, ये हमारा डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, इसके ऊपर डिग्री लिख देंगे, मिनट था डिग्री हो गया। अब देखिए यहाँ पर 30 सेकंड लिखा हुआ है, तो पहले हम 30 को 60 से एक बार भाग करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा मिनट, और जब दूसरी बार हम भाग करेंगे तो ये भी हमारी डिग्री बन जाएगी। अब इसके बाद इसको हल कर लेते हैं, 30 51 30, इसके ऊपर ऐसे डिग्री लगाते कट जाएगा, तो भी 30 51 30, 30 दूनी 60, तो ये हमारा आ जाएगा 50 प्लस 37/60 और प्लस सभी डिग्री में है 1/120। तो ऐसा करते हैं, पूरे ब्रैकेट के ऊपर डिग्री लिख लेते हैं, इसको हम जोड़ते हैं तो लघुत्तम लेते हैं, तो लघुत्तम आएगा 120, तो 120 लघुत्तम समापवर्तक आएगा किसका किसका, 1 60 और 120 का। जोड़ने के लिए हरों का लासा लेते हैं, छोटी कक्षाओं में हमने पढ़ा है। 120 से इसकी गुणा करेंगे तो आ जाएगा 6000, 50 से गुणा करेंगे 2 0 12 5 60, और यहाँ पर 37 दूनी 74 हो जाएगा। भाई 60 दूनी 120 तो 37 दूनी 74 और ये 1 हो जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा 6075 बटे में 120,
इतनी डिग्री आएगा। जब इसको हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा। अब इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, इसकी हम गुणा जैसे ही करेंगे किससे, पाई बटे 180 से। तो जैसे ही हम इसकी पाई बटे 180 से गुणा करेंगे ये हमारा रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम इसको हल कर लेते हैं। देखिए 5 से तो 3 से तो ये कट ही जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पचे 25, 3 पचे 15, 3 से ये कट जाएगा, 40 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2025 पाई बटे 40 गुणे 180। 9 से कट जाएगा, 9 दूनी 18, 2 बचे, 9 दूनी 18, 4 बचे, 9 बचे 45, 9 से इसको काट देंगे। अब इसके बाद 3 से यहाँ तो कोई कटेगा नहीं, 5 से काटते हैं, 5 चौके 20 और ये 45 आ जाएगा। फिर 5 से 55 40 और ये 9 आ जाएगा। तो ये यहाँ बचा 9 पाई और यहाँ 8 चौके 32, ये इतने रेडियन आ जाएगा। ये कितना आएगा, 9 पाई बटे 32 रेडियन। ये इसका मान आएगा जो था 50 डिग्री 37 मिनट 30 सेकंड। पहले हमने सबको अलग अलग करके फिर सॉल्व किया। ऐसे क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में, 2 नंबर में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये दोनों तो आसान थे, डायरेक्ट पाई बटे 180 से गुणा कर दी और हल कर लिया। ध्यान रहे जब हम गुणा करते हैं पाई बटे 180 से तो गुणा करते हैं संख्यात्मक मान की। अब यहाँ डिग्री लिखने की हमको कोई आवश्यकता नहीं है। और 180 बटे पाई से जब हम गुणा करते तो उसमें भी संख्यात्मक मान से ही गुणा की जाएगी। तो ये क्वेश्चन हो गए, निम्नलिखित कोणों को रेडियन में बदलिए, डिग्री में दिए थे रेडियन में बदलना था। अब हम आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे, रेडियन में दिए गए होंगे और हमें डिग्री में बदलना होगा। देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, निम्नलिखित कोणों को डिग्री में व्यक्त कीजिए। डिग्री में हमें लिखना है, इन कोणों को डिग्री में बदलना है। किसी कोण का मात्रक नहीं दिया गया और जब किसी कोण का मात्रक नहीं लिखा होता तो उसे हम रेडियन में समझते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं सॉल्व करके। 7 पाई बाई 3, जब हमको रेडियन को डिग्री में बदलना है तो देखिए यहाँ पर रेडियन ये था और डिग्री में ये आ गया था। कैसे बदलते हैं, 180 बटे पाई से हम गुणा कर देते हैं। जब हमको रेडियन को 2 डिग्री में बदलना होता है तो रेडियन में दिया गया, डिग्री में बदलना है तो किससे गुणा कर देंगे हम, 7 पाई बाई 3 गुणा करेंगे 180 बटे पाई से। डिग्री को रेडियन में बदलते थे तो पाई बटे 180 से गुणा करते थे, इसमें उल्टा है, 180 बटे पाई से गुणा कर दिए। पाई से पाई कट जाएगा, 3 से ये कट जाएगा, 3 छक 18, तो ये आ जाएगा 7 गुणे 60 और जो आएगा वो डिग्री में आएगा तो ये कितना आ जाएगा, 420 अंश ये हो जाएगा। इसके ऊपर हम ऐसे डिग्री लगा सकते हैं। ये अब इसके बाद में ये पहला क्वेश्चन हो गया। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन जो था वो -2 पाई बाई 15 ये लिखा हुआ है। इसमें भी -2 पाई बाई 15 हम क्या करेंगे, यहाँ पर 180 बटे पाई से इसकी गुणा कर देंगे, जो आएगा वो डिग्री में आएगा। पाई से पाई कट जाएगा, 15 एकन्ना 15, 15 दूनी 30, तो यहाँ पर -2 एक ब्रैकेट में आया और गुणे 12 एक ब्रैकेट में आया, तो ये आ जाएगा -24 अंश। तो यहाँ पर -2 पाई बाई 15 ये -24 अंश के बराबर था। अब जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा पार्ट जो है इसका वो हम देखते हैं। यहाँ पर पाई नहीं है, 11 बटे 16 सिर्फ रेडियन लिखा, कुछ नहीं लिखा, रेडियन मानेंगे। तो इसकी भी गुणा हम कर देंगे किससे, किससे गुणा करेंगे, 180 बटे पाई से, इससे गुणा हम कर देंगे। अब यहाँ पाई किसी से कटेगा नहीं क्योंकि पाई और कोई है ही नहीं, तो हम पाई का मान जो रखते हैं 22 बटे 7 यहाँ पर रख देते हैं। तो ये आ जाएगा 180 बटे 22 बटे 7, जो आएगा वो डिग्री में आएगा, तो 7 ऊपर चला जाएगा, तो 11 गुणे 180 गुणे 7 और बटे हो जाएगा 16 गुणे 22। तो देखिए 11 दूनी 22,
तो यहाँ पर आ जाएगा 180 गुणे 7 बटे 16 गुणे 2। यहाँ पर इसको हल करते हैं, 2 से इसको काट देते हैं, 2 9 18, भी 2 से और कट जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 45। तो 45 की 7 से गुणा करेंगे तो आएगा 305 बटे 8 डिग्री। ये हम लिख सकते हैं 305 बटे 8 डिग्री, ये हमने लिख दिया। लेकिन कभी कभी इसको मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना आ जाता है, तो 305 बटे 8 जो है इसके ऊपर हमने डिग्री इस तरह से लगा दिया। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसको हम मिनट में और सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो ये देख लीजिए। 8 से इसको भाग करेंगे, 8 से इसको भाग करेंगे तो 8 तिरिक 24, 3 बार लगेगा, 6 बचे, 8 अठाई 64, 38 सही 1 बटे 8, ये इसका मान आ जाएगा। और डिग्री तो जो पूर्णांक है वो यहाँ हम लिख लेंगे 38 डिग्री, और इसको हम अलग कर लेंगे 1 बटे 8 डिग्री से, और इसके बीच में हम प्लस लगा देंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 38 सही 1 बटे 8 को हम 38 प्लस 1 बटे 8 लिख सकते हैं। इसके बाद में 1 बटे 8 आया तो 60 से उसकी गुणा करते हैं, तो ये 38 डिग्री प्लस 1 बटे 8 गुणे 60 कर देंगे, तो ये हमारी राशि जो होगी मिनट में आ जाएगी। 4 दूनी 8, 15 चौके 60, काट देंगे इसको तो आएगा 38 डिग्री, और प्लस 2 से काटेंगे तो 2 सती 14 और 2 पंचे 7.5 मिनट आ जाएंगे। इसको हम और ज़्यादा एक्सप्रेस करना चाहें तो 7 मिनट लिखेंगे, और 0.5 को हम 60 से भाग गुणा कर देंगे यहाँ पर, तो 30 सेकंड आ जाएगा। 0.5 मिनट बराबर 30 सेकंड होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 38 अंश 7 मिनट 30 सेकेंड। बिल्कुल इसी तरह से हम फोर्थ पार्ट लगाएंगे, जिसमें पाई किसी से नहीं कटता, उसमें पाई का मान हम 22/7 रखते हैं, सॉल्व करते हैं। फिर ये जो है अनुचित भिन्न है, इसको हम मिश्र भिन्न में लिख लेंगे, जो पूर्णांक है उसको प्लस से अलग कर लेंगे, जो भिन्न है वो यहाँ लिख दी जाएगी। 60 से गुणा करेंगे, मिनट में बदल जाएगा, और फिर सॉल्व करेंगे, फिर जो भिन्न बनेगी फिर 60 से गुणा तो सेकंड में आएगी। इसी तरह से यहाँ पर 0.5 आ गया तो लिख सकते हैं ऐसे, या फिर 7 मिनट कर दिया, 0.5 मिनट को 30 सेकंड हमने कर दिया। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। जो चौथा भाग था हमारा, उसमें लिखा हुआ था -4। अगर क्वेश्चन में माइनस नहीं है तो कर लेंगे -4 रेडियन, कुछ नहीं लिखा रेडियन मान लेते हैं, या 4 -4 के ऊपर हम C लगा देते हैं। इसको हमें डिग्री में कन्वर्ट करना था। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर 1 रेडियन का मान निकालेंगे, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी डिप्लोमा जैसी परीक्षाओं में उसका मान पूछ लिया था, 1 रेडियन का मान डिग्री में कितना होगा, और मिनट सेकंड में दिया जाता है। तो 1 रेडियन, जैसे हमने लिखा था थीटा रेडियन बराबर, सूत्र क्या लिखा था, थीटा की गुणा हम किससे करते हैं 180/पाई से, जहाँ पर पाई का मान कितना होता है 22/7। यहाँ पर जब हम 1 रेडियन लिखेंगे, 1 रेडियन, तो थीटा का जो आंकिक मान है वो 1 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 180/पाई हो जाएगा। अब हम पाई का मान रख देंगे, 1 से 180 की गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा 180, और बटे में हो जाएगा 22/7। ये 7 ऊपर पहुंचा दिया जाएगा, गुणे में पहुंच जाएगा, और 22 नीचे रह जाएगा। तो देखिए 2 से काट दीजिए, 90 आ जाएगा, 2 9 18, 2 11 दूनी 22, तो इसकी गुणा करेंगे 630 आएगा, और बटे 11 आ जाएगा। अब जैसे अभी हमने इसका थर्ड पार्ट बताया था कि जो ये भिन्न बनी वो अनुचित भिन्न होगी, तो यहाँ पर इसको हम भाग कर लेते हैं। ये जो आया है हमारा वो डिग्री में है। अब इसको मिनट सेकंड में कैसे बदलेंगे, तो देखिए 1 रेडियन का मान निकाल रहे हैं, जो आएगा उसके -4 से गुणा कर देंगे, आ जाएगा। तो 1 रेडियन, देखिए यहाँ पर भाग हम कर लेते हैं, तो 11 6 बार तो लगेगा नहीं, 5 बार लगेगा। 11 5 55, 55 8 बचे, कितने हो गए 80 हो गए। तो यहाँ पर 11 7 77, 3 बचे, ये हो गया 57 सही 3/11 डिग्री। इसको अलग अलग कर लेते हैं, 57 डिग्री अलग कर लिया, 3/11 डिग्री अलग कर लिया, ये अलग अलग लिख दिया। भाग देख लीजिए यहाँ पर,
57 सही 3/11 आ जाएगा। अब इसके बाद में 3/11 ये जो भिन्न है इसको 60 से गुणा हम कर देंगे तो ये डिग्री मिनट में चेंज हो जाएगा। जो 60 से हम गुणा करेंगे 57 अंश प्लस 3 गुणे 60 बटे में 11 आएगा, तो ये बन जाएगा हमारा मिनट में। अब यहाँ से जो पूर्णांक आएगा वो मिनट को प्रदर्शित करेगा, तो ये 57 अंश प्लस ये 180/11 आएगा। इसको भी हम 11 से भाग करेंगे तो देखिए कितना आता है। इसको जब हम 11 से भाग कर देंगे तो देखते हैं कितना आता है। 1 रेडियन का मान निकाल रहे थे तो डिग्री में तो आया 57 अंश, ये 57 डिग्री प्लस यहाँ 11 एकन्ना 11, कितने बचे 7, 70 हो गए, 11 छक्का 66, 11 एकन्ना 11, 7 बचे और यहाँ कितने हो गए 70, 11 छक्का 66, 3 आए, तो 16 सही 3/11। ये मिनट आए। तो इसमें जो ये लिखा हुआ है 57 मिनट और जो ये आया 16 मिनट 57 डिग्री 16 मिनट, तो इसको अलग बीच में प्लस लगा है मिनट, और फिर 3/11 ये मिनट है। फिर से हम इसकी 60 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 57 डिग्री 16 मिनट और प्लस 3/11 गुणे 60, ये सेकंड में आ जाएगा। फिर से गुणा कर लेंगे 180 आ जाएगा। यहाँ 4 बचेगा, 11 फिर से देख लीजिए, 11 एकन्ना 11, 7, 11 छक्का 66, 4 बचेंगे, 4 बचेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, तो ये 240 आ जाएगा। 57 अंश 16 मिनट और प्लस में आ जाएगा 240/11। अब इसमें सेकंड के बाद तो कुछ होता नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर हम भाग कर देते हैं दशमलव तक, तो 11 दूनी 22, 2 बचे 20 हो गए, 11 एकन्ना 11, 11 दूनी 22, 2 बचे 20 हो गए, 11 एकन्ना 11, 9 बचे, दशमलव में आ जाएगा 11 9 99, लगभग इतने सेकंड आ जाएंगे। तो इसका मान जो होता है वो होता है 57 अंश 16 मिनट और 21.9, तो 22 सेकंड लगभग में इसको हम कर सकते हैं। ये हमारा मान किसका है, 1 रेडियन का मान है। ये कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, इसकी कैलकुलेशन में बहुत ध्यान देना पड़ता है। इसके बाद में जो ये मान आया है तो -4 को हम क्या लिख देंगे, -4 गुणे 1 रेडियन, और वहाँ पर इसका मान हम रख देंगे, आ जाएगा। अभी रखते हैं। देखिए यहाँ पे -4 रेडियन को जब हम बदलेंगे तो यहाँ पर -4 की गुणा हम 1 रेडियन से कर देंगे, आ जाएगा। तो 1 रेडियन बराबर हमने मान निकाला है 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकंड। माइनस तो लगेगा ही आगे, 4 से सबकी गुणा कर देते हैं, तो इसकी गुणा करेंगे तो 88 सेकंड आ जाएगा। अब हम 16 की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 64 मिनट आ जाएगा। 4 की गुणा करेंगे, 4 सते 28, 4 पंचे 20, 2 22, ये डिग्री में आ जाएगा हमारा। अब देखिए 60 मिनट में 1 डिग्री होती है और 60 सेकंड में 1 मिनट होता, तो इसमें से 60 घटा देंगे, 60 सेकंड वो इसके साथ कर लेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं -228 अंश। अब 1 इसमें बढ़ा देते हैं तो यहाँ से 60 सेकंड चले आए, कितने बचे 28 बचे सेकंड। अब यहाँ 60 और इसमें 1 कम कर देते हैं, तो इसमें 60 कम करेंगे तो 1 डिग्री यहाँ पर बढ़ जाएगी, क्योंकि 60 मिनट की कितनी डिग्री होती थी, एक, वो सब प्लस में ही समझिए। 60 मिनट में 1 डिग्री, तो 1 डिग्री यहाँ बढ़ जाएगी, तो 229 डिग्री हो जाएगा, ये 5 मिनट हो जाएगा और 28 सेकंड आ जाएगा। देखिए जो ये इसका मान हम निकाले हैं ये लगभग में है, लगभग में, अप्रॉक्सीमेट। कभी कभी कहीं कहीं किताबों में यहाँ पर 23 लिखा हुआ है,
कहीं कहीं 22.21.9 ही लिखा हुआ है। तो इसको भाग कर लीजिए, जितना भी आए उतना लिख दीजिए। लगभग 22 यहाँ बन रहा था तो 22 हमने लिख दिया। तो 1 रेडियन का मान हमने निकालना बताया, इसको याद कर लीजिए। और जो भी है, जैसे अब पूछता 6 रेडियन का मान ज्ञात करो, तो 6 से हम इसकी गुणा कर देते, आ जाता। 6 रेडियन का मान डिग्री में बदलना होता तो इसकी गुणा कर देते, आ जाता। और अगर ये मेथड नहीं समझना है तो ऐसा कीजिए, -4 को 180/π से गुणा कीजिए और इसके बाद 11 से भाग करते करते इसी तरह से बदलिए। वैसे 1 रेडियन का मान याद कर लीजिए, इतना होता है। और जितने रेडियन है, 4 रेडियन, 5 रेडियन, 6 रेडियन, जिसमें पाई नहीं दिया होता है तो उसकी इससे गुणा कर दीजिए, आ जाएगा। अब ये जो तीसरा पार्ट था उसमें हमने गुणा क्यों नहीं की, क्योंकि वहाँ पर लिखा हुआ था 11 बटे में कुछ लिखा हुआ था, 11/16 करके कुछ था। तो यहाँ पर 11 जो है उससे 22 कट जाएगा, तो जो 22 बटे में आया है वो 11 से कट जाएगा। तो जब 11 का गुणांक ऊपर होगा तो हम ये इसका प्रयोग नहीं करेंगे, सीधे पाई का मान रख देंगे। इसका प्रयोग हम तब करेंगे जब हर में जो 22 उपस्थित है वो किसी से कटेगा नहीं। 11 ऊपर उपस्थित नहीं होगा, वो 11 से तब तक नहीं कटेगा, तब तक वो 2 या 2 के गुणज में आएगा नहीं। और जब ये ऐसे 4, 5, 6 कर देगा तो उसमें दिक्कत आएगी। या तो इस तरह से निकालिए या फिर सीधे 1 रेडियन से इसके गुणा कर दीजिए, बस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक घड़ी की मिनट की सुई 1.5 सेंटीमीटर लंबी है। 50 मिनट चलने पर इसकी सुई कितना घूम जाएगी, अर्थात 50 मिनट चलने पर इसकी सुई कितनी दूरी तय करेगी। तो ये देख लीजिए, जैसे ये है घड़ी, ये हमने घड़ी बना ली, इसके 12 भाग होते हैं, कर लेंगे ऐसे, इस तरह से 12 भाग कर लीजिए ये। तो जो मिनट की सुई होगी वो देखिए यहाँ से चलेगी 50 मिनट जब ये चलेगी तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पर ये इस सीध में पहुँच जाएगी। 50 मिनट में ये यहाँ से यहाँ तक इतना ये कोण अंतरित, उसको हम कोण के आधार पर लगाएंगे। तो घड़ी की सुई अपने केंद्र पर जो कोण अंतरित करेगी पहले उसको हम ज्ञात करेंगे, और फिर जो ये चलते चलते जो इसने ये चाप बनाया है इसकी लंबाई हमें निकालनी। जो ये चाप मिनट की सुई बना रही कितनी दूरी तय करेगी, कितना घूम जाए, कितने मीटर घूम जाएगी, तो ये पूछ रहा है। तो कितने मीटर घूम जाएगी, जितनी इस चाप की लंबाई होगी ये उतने मीटर घूम जाएगी। यहाँ पर अगर इसको पूरा कर दें तो ये एक हमारा वृत्त बन जाएगा। वृत्त की त्रिज्या ये मिनट की सुई के बराबर होगी, तो मिनट की सुई जितनी लंबी है उतनी ही वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी जब ये पूरा घूमेगी, तो वैसे ही वृत्त बनेगा। तो यहाँ पर जो ये वृत्त बन रहा है जिसकी त्रिज्या 1.5 सेंटीमीटर है, तो उसमें हमें चाप की लंबाई निकालनी है यहाँ से यहाँ तक। तो पहले हम कोण निकालेंगे। कोण कैसे निकालेंगे देखिए, तो मिनट की सुई द्वारा घड़ी के केंद्र पर बनाया गया कोण ये निकालेंगे। तो लिखेंगे 60 मिनट में 60 मिनट चलने पर 60 मिनट चलने पर मिनट की सुई द्वारा 60 मिनट चलने पर मिनट की सुई द्वारा घड़ी के केंद्र पर बनाया गया कोण। भाई 60 मिनट यदि ये चलेगी तो कितना कोण बनाएगी, कितना कोण बनाएगी हम ये देखते हैं। कोण बराबर, इस चित्र को समझ लिया होगा, मिटा देते हैं। वीडियो रोक कर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये चित्र हम मिटा देते हैं। अब इसके बाद में यहाँ पर कोण क्या लिखते हैं कि 60 मिनट चलने पर मिनट की सुई द्वारा घड़ी के केंद्र पर बना कोण। 60 मिनट चलेगी तो वो पूरा चक्कर लगाएगी, और जब वो पूरा चक्कर लगाएगी तो कितना कोण बनेगा, 2 पाई रेडियन, या इसको हम कह सकते हैं 360 अंश, 360 अंश या 2 पाई रेडियन। अब इसके बाद में 50 मिनट पूछ रहा है, तो 50 मिनट चलने पर
मिनट की सुई द्वारा घड़ी के केंद्र पर बनाया गया कोण देखिए कैसे निकालेंगे। एक एक नियम का प्रयोग कर देंगे। तो 2π/60 हम जैसे करेंगे तो 1 मिनट जैसे 60 से भाग करेंगे तो 1 मिनट चलने पर मिनट की सुई द्वारा घड़ी के केंद्र पर बनाया गया कोण आ जाएगा। 50 मिनट चल रही है, क्वेश्चन में 50 मिनट चलने पर पूछ रहा है, तो 50 मिनट के लिए केंद्र पर कितना कोण बनेगा, तो इसकी 50 से गुणा हम कर देंगे। ये एक एक नियम से लगा, 0 से 0 कट गया, 2 3 6 कट गया, तो ये हमारा आ गया 5π/3 रेडियन। रेडियन में इसलिए लिखा है क्योंकि जो हमें फार्मूला लगाना उसमें कोण की माप रेडियन होती है। ये आ गया, ये केंद्र पर कोण घड़ी इतना बनाएगी, इतने रेडियन का। अब इसके बाद सूत्र लगा देंगे, कोण बराबर क्या होता है, चाप की लंबाई बटे त्रिज्या, वृत्त के चाप की लंबाई बटे त्रिज्या। तो यहाँ पर हमने जो चित्र बनाया था उसमें केंद्र पर बना कोण है 5π/3 रेडियन, बराबर चाप की लंबाई हमें ये निकालनी है, इसको हम L कह देते हैं, और बटे त्रिज्या जो मिनट की सुई की लंबाई है। मिनट की सुई इस तरह से गति करेगी, पहले वो यहाँ थी 12 के सीध में और फिर वो यहाँ पहुँच जाएगी। तो जब ये चलेगी इस तरह से तो जो वृत्त बनेगा उसकी त्रिज्या ये होगी जितनी इस मिनट की सुई की लंबाई है। तो यहाँ 1.5 सेंटीमीटर मिनट की सुई की लंबाई दी गई, रख दिया। अब इसके बाद इसी को हम हल कर लेंगे, तो L का मान निकालना है, चाप की लंबाई निकालना है, तो 5π/3 गुणे 1.5 हो जाएगा। 3 से इसको काट देंगे, 0.5 आ जाएगा, गुणा कर देंगे 2.5 पाई आएगा। पाई का मान सभी लोग जानते हैं कितना होता है, 3.14, या 22/7 रख दो या 3.14 रख दो। 3.14 रख दिया, 25 से इसकी गुणा कर लेंगे, जो आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा। तो 25 चौके 100, 10 हासिल आए, 25 से करना 25 10 35, 3 आए, 25 से करना 25 3 28, जो दशमलव लगेगा वो 3 अंक यहाँ पर लगेगा, इतने सेंटीमीटर ये आ जाएगी L। ये तो 50 मिनट चलने पर वो कितनी दूरी, रुकिए 25 चौके 100, 25 से करना 35, 25 से 75 3 78, 7 आएगा यहाँ पर, सॉरी वो गलत हो गया था, 25 या 75 3 78, 7.85 सेंटीमीटर ये दूरी तय करेगी मिनट की सुई, ये जो 1.5 सेंटीमीटर लंबी है। 50 मिनट चलने पर वो कितनी दूरी तय करेगी, 7.850 सेंटीमीटर लगभग में। यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखिए, ये जो दूरी है वो इस चाप की लंबाई को व्यक्त कर रही है, जो कोण है वो इसके केंद्र पर बन रहा है, और त्रिज्या सभी लोग जानते हैं, जो वृत्त बना रहा है वो मिनट की सुई द्वारा एक वृत्त बन रहा है, तो मिनट की सुई की लंबाई उसकी त्रिज्या है। ये हो गया इस क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन, एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है, तो वह 1 सेकंड में कितने रेडियन का कोण बनाएगा, पहिया अपने केंद्र पर कितने रेडियन का कोण बनाएगा, ये हमें निकालना है। 1 मिनट में कितने परिक्रमण करता है, 360 परिक्रमण करता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं। सबसे पहले पहली लाइन से शुरुआत करते हैं। एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है, मतलब 360 बार पूरा चक्कर वो लगाता है। तो लिखिए पहिए द्वारा एक चक्कर लगाने में बनाया गया कोण, कहाँ, अपने केंद्र पर बनाया गया कोण। पहिया जो कोण बनाएगा वो अपने केंद्र पर जो बनेगा कोण वो लिया जाएगा, बनाया गया कोण। तो पहिया जब एक चक्कर लगाएगा तो कितना कोण बनाएगा, एक चक्कर लगाए तो 360 अंश का कोण बनाएगा, और उसको हम रेडियन में लिखते हैं 2π रेडियन, लिख दिया। अब इसके बाद जब पहिया कितने चक्कर लगाएगा, 360 चक्कर लगाएगा, तो वो कितने, जब एक चक्कर लगाता है तो कुल एक चक्कर लगाने में कोण बनता है हमारा 2π, तो ये 2π 360 बार बनेगा, तो ये हो जाएगा 720 पाई, ये हमारा आ गया। अच्छा, ये जो 360 चक्कर लगाता है वो 1 मिनट में लगाता, अर्थात 60 सेकंड में लगाता है। तो लिखिए 1 मिनट में
पहिए द्वारा, 1 मिनट में पहिए द्वारा बनाया गया कोण। कितना कोण बना 1 मिनट में पहिए द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण? बनाया गया कोण बराबर ये हो जाएगा 720 पाई। कुछ नहीं लिखा तो रेडियन में मानेंगे। अब कह रहा 1 सेकंड में कितने रेडियन का कोण बनाएगा, तो 1 मिनट में जब पहिया 720 पाई रेडियन का कोण बनाता है तो 1 सेकंड में कितने का कोण बनाएगा? 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 से हम भाग कर देते हैं इसको, तो ये आ जाएगा बटे में 60 हो जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा, 6 से ये कट जाएगा 12, तो यहाँ पर आएगा 12 पाई रेडियन। ये इसका फाइनल आंसर होगा। यहाँ पर देखिए 1 मिनट में कह रहा था, 1 सेकंड में हमें निकालना था, तो यहाँ पर 1 सेकंड में निकालने के लिए 60 से भाग कर दिया। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है, वृत्त की जीवा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। जो छोटा चाप बनेगा उसको ज्ञात करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन। एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है, वृत्त का व्यास 40 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी? व्यास का आधा होती है, तो व्यास बटे 2, 40 बटे 2 बराबर 20 सेंटीमीटर। देखिए चित्र देखिए, ये वृत्त है, इसमें हमें छोटे चाप की लंबाई ज्ञात करनी है, मतलब ए से बी तक इस चाप की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। ये इस और वृत्त हमने बना दिया ए से बी, ए टू बी इसको हम लिखेंगे या ऐसे ए बी के ऊपर चाप लगा देंगे ए से बी की ओर, तो ये छोटा चाप हो जाएगा। देखिए यहाँ पर त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो ओ ए ओ बी 20 सेंटीमीटर होंगी, और वृत्त की जीवा भी 20 सेंटीमीटर है, तो जो ये त्रिभुज ओ ए बी बन गया ये समबाहु त्रिभुज है, तो इसका प्रत्येक कोण 60 अंश का होगा। तो जो कोण बना हमारा, कोण केंद्र पर जो कोण बनेगा वो 60 अंश का होगा। इसको रेडियन में बदलेंगे तो 60 गुणे पाई बटे 180 कर देंगे। इसको हम हल करेंगे तो आएगा पाई/3। कोण को रेडियन में बदलेंगे और इसके बाद हल करेंगे। तो कोण बराबर सूत्र क्या होता है हमारा? चाप की लंबाई बटे त्रिज्या, ये होता है। तो कोण है पाई/3, चाप की लंबाई कितनी है यहाँ पर नहीं निकालनी है हमको, ए बी ये निकालना है, बटे में ये क्या है, इसको हम एल मान लेते हैं, ए बी को एल मान लेते हैं यहाँ पर, बराबर हम इसको एल लिख देते हैं यहाँ पर, अंडरस्टूड रहेगा। और त्रिज्या कितनी है? 20 है, तो ये एल का मान यहाँ से निकालेंगे तो आ जाएगा 20 पाई बटे 3। पाई का मान 3.14 रख दीजिए, 3.14 बटे 3। तो यहाँ पर देखिए 3 करना 3 लगभग में कटेगा, काट देते हैं, काटते नहीं है यहाँ पर, लगभग में कटेगा ये। तो ये आ जाएगा 20 गुणे 3 करना 3, 3 चौके 12, 2 बचे 3 6 18, 20 से गुणा कर देते हैं तो ये आ जाएगा 2 जीरो और 1 जीरो आगे बढ़ा दिया, यहाँ दशमलव लग गया, इतने सेंटीमीटर आएगी। या फिर 20 पाई बटे 3 सेंटीमीटर भी हम इसको लिख सकते हैं। तो इसमें कोण के मापन के आधार पर जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो इसमें डिस्कस हो चुकी है। एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे, जो भी क्वेश्चन लग जाए तो उसको वीडियो रोक कर उसका स्क्रीनशॉट लेकर उसको समझ के लगा लेंगे कॉपी पर। और इतने क्वेश्चन हमने बता दिए। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे कि जब हम कोण निकालते हैं चाप की लंबाई बटे त्रिज्या इस सूत्र से, तो कोण रेडियन में आता है और उस रेडियन को हम डिग्री में 180 बटे पाई से गुणा करके बदल देते हैं।